ओम शांति। संगम युग पर प्यारे बाबा ने हम बच्चों को ज्ञान का अखुट खजाना दिया है और ज्ञान रत्नों से इस ब्राह्मण जीवन में खेलने का सौभाग्य बहुत सी आत्माओं को प्राप्त है। लेकिन ज्ञान हमारे जीवन में आ जाए, आत्मा ज्ञान स्वरूप बन जाए, उसकी वर्तमान समय के अनुसार आवश्यकता है। आप सभी बाबा के इस बेहद घर में बाबा से मिलने की आस लेकर के पधारे हैं। 5-6 दिन के दौरान आपको बहुत सी अच्छी क्लासेज मिलेंगी। अनेक अनुभव आप इस भूमि पर करेंगे। लेकिन बाबा जो हम बच्चों से चाहता है, उसका गहन अनुभव हम इन अमूल्य क्षणों में कर सकें, अपने जीवन में कुछ अलौकिकता का अनुभव कर सकें, इस ब्राह्मण जीवन की जो श्रेष्ठता है, महानता है, उसका गहन अनुभव कर सकें। उसके लिए आप सबको हर एक व्यक्तिगत रूप में अपने आप पर विशेष ध्यान देना होगा। थोड़े समय पहले मुझे क्लास के लिए जब कहा गया, मैंने पूछा कौन सी विषय है, किस विषय पर क्लास कराना है। तो एक बहुत बड़ी लिस्ट थी और उस लिस्ट को बहन पढ़ रही थी, मैं सुन रहा था। ने कहा अगर इन सब विषयों को आप सभी ने ध्यानपूर्वक सुना, सुनाने वाले अनेक भाई बहनें होंगे, लेकिन इतनी अच्छी विषय उन्होंने चुन करके निकाली हैं। अगर एक एक विषय को स्पष्ट किया जाए और वो अपने जीवन में उतार लिया जाए तो ये जीवन महान तपस्वी योगी स्वतः बन जाएगी। तो जब पहला विषय मैंने सुना तो मैंने कहा ठीक है, इसी विषय पर मैं क्लास कराता हूँ। और वो विषय था निश्चय में विजय। हम सभी बाबा के बच्चे जब से बाबा के बने हैं, हर एक स्वयं को, बाबा को, इस बेहद नाटक को और समय की गति को बहुत अच्छी तरह से समझ गया है। निश्चय बुद्धि है और खुद ही निश्चय बुद्धि नहीं, लेकिन अनेकों को उसके लिए प्रेरित करता रहता है। लेकिन जब निश्चय की परख विजय के स्वरूप में हम अनुभव करना चाहते हैं, क्या इस ब्राह्मण जीवन में हर सेकंड, हर पल विजय का अनुभव, विकारों पर जीत का अनुभव, संस्कारों पर जीत का अनुभव मुझ आत्मा को हो रहा है? और अगर मैं विजयी हूँ, जीत प्राप्त की है,
तो उसकी प्रैक्टिकल निशानियाँ हमारे जीवन में कहाँ तक आई हैं। विजयी आत्मा कितनी निश्चिंत, खुशनुमा, एक रस रहती है, वो हम अपने आप को चेक कर सकते हैं। क्योंकि जहाँ विजय है वहाँ पर कभी भी खुशी गायब नहीं हो सकती। हमारी स्थिति नीचे ऊपर नहीं हो सकती। और वर्तमान समय बाप दादा हम बच्चों को एक रस स्थिति में देखना चाहते हैं। कितनी भी विकराल परिस्थितियां क्यों न हों, कितने भी पेपर शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से या प्राकृतिक रूप से आ जाएं, क्योंकि हम सभी जानते हैं, बाबा ने ये बहुत स्पष्ट बताया है कि बच्चे जितना दिन प्रतिदिन इस कलयुग का वायुमंडल तमोगुणी बनता जाएगा, आत्माओं की मनोवृत्तियाँ दूषित होती जाएंगी और इस पतित तमोगुणी वायुमंडल के बीच में कभी भी आपके ऊपर भी उसका वार हो सकता है, क्योंकि आप सब इस रूहानी युद्ध स्थल पर योद्धे हो। और जहाँ युद्ध होती है वहाँ जीत और हार निश्चित है, कभी जीत है कभी हार है। लेकिन जो बाबा के निश्चय बुद्धि बच्चे हैं वो हार में भी जीत का रास्ता निकाल लेते हैं और उस जीत की खुशी का अनुभव करते हैं, विजय का अनुभव करते हैं। तो वर्तमान समय हम सभी इस कलयुग के वायुमंडल से परिचित हैं। कितना तमोगुण अपनी चरम सीमा पर है और बाबा ने अपने बच्चों को उसमें से चुन करके अलग किया है। कई बार बाबा एक बात कहते हैं, बताते हैं, जैसे होशियार माली बगीचे से कांटों को अलग कर देता है और अच्छे पौधों को चुन चुन करके निकाल लेता है। तो इस कांटों की दुनिया से बाबा ने अपने देवता घराने के फूलों को चुन करके निकाला है। मैं समझता हूँ यहाँ जो बाबा के बच्चे आए हैं हर एक ये अनुभव अवश्य करता होगा कि हम दुनिया से, दुनिया के लोगों से भिन्न हैं, अलग हैं, अलौकिक हैं। और सबसे पहला निश्चय यही है कि हम दुनिया वालों से, लोगों से अलग हैं। बहुत श्रेष्ठ, भाग्यवान, महान, भगवान के चुने हुए, उसकी नज़रों पे आए हुए बहुत बहुत भाग्यशाली हम सब बाबा के बच्चे हैं, जिन्होंने पूरे कल्प में सतयुग से लेकर के ऑल राउंड पार्ट बजाया है, हीरो पार्ट बजाया है। एक एक बाबा का बच्चा इस नाटक का हीरो पार्टधारी है। सिर्फ सुनना नहीं लेकिन अनुभव करना कि क्या मुझ आत्मा को ये आंतरिक निश्चय है
कि मैं आत्मा आदि और अनादि काल से इस सृष्टि चक्र में सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग अथवा इस 5000 वर्ष के चक्र में हीरो पाठधारी श्रेष्ठ आत्मा हूँ, महान आत्मा हूँ और वर्तमान समय संगम युगी ब्राह्मण कुल का श्रृंगार हूँ। ये ब्राह्मण कुल है। कोई भी आत्मा भले लौकिक रीति से किसी भी जाति की, किसी भी धर्म की हो, लेकिन ये हमारा अलौकिक जन्म हुआ है। हम मर्जीवा हैं, हम ब्राह्मण हैं और मुख वंशावली हैं। बहुत पवित्र शुद्ध जन्म है हम सब का। इसलिए ये एक अंदर का नशा और निश्चय है कि हमारा ये जन्म साधारण जन्म नहीं है। ब्रह्मा मुख से ज्ञान सुन करके ब्रह्मा माँ और शिव बाप के द्वारा ये जन्म मिला है। ऐसी अलौकिक जन्मधारी मैं श्रेष्ठ आत्मा, महान आत्मा और पवित्र आत्मा हूँ। जब ये निश्चय अंदर से मजबूत दृढ़ हो जाता है तो इस जन्म के पास्ट संस्कार जो लौकिक जन्म के थे उन्हें हम बीती सो बीती का अनुभव करते हैं। ये अगर हमारा मर्जीवा जन्म है तो इस मर्जीवा जन्म में कलयुग के शूद्रपन के संस्कार अगर इमर्ज भी हो जाएं, कभी स्वप्न व संकल्प में, तो उनका चिंतन वर्णन अधिक समय न चले, हमारा समय व्यर्थ न जाए, श्वास व्यर्थ न जाए, क्योंकि हम सभी मर्जीवा जन्म वाले श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माएं हैं। नशा है, निश्चय है कि भगवान ने हमें अपना बच्चा बनाया है और ब्रह्मा मुख से हमें ब्राह्मण कुल में लाया है। इसलिए लौकिक कुल की मर्यादाएं, लौकिक रीति रस्म और लौकिक भक्ति के संस्कार जो आज तक हम सब अनेक कर्म बंधनों की सूक्ष्म रस्सियों में बंधे हुए थे, वो सब रस्सियां अपने आप टूट गई। अगर मुझे निश्चय है कि मैं एक श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूँ, दिव्य जन्मधारी हूँ, मर्जीवा हूँ, अलौकिक हूँ, तो लौकिक मर्यादाएं मुझ आत्मा को अपने बंधन में बांध नहीं सकती। मीरा का दृष्टांत हम सब पढ़ते आ रहे हैं, सुनते आए हैं। लोक लाज कुल की मर्यादाएं लौकिक जो थी उसकी परवाह किए बिना मेरा तो एक दूसरा न कोई, इस महामंत्र को स्मृति में रखकर कलयुग में भी उसने विजय प्राप्त कर ली विकारों पर। हम सबको बाबा ने जब अलौकिक जन्म दिया, क्या हम सब ने ये अनुभव किया है कि हम जब से बाबा के बच्चे बने हम विजयी हैं। कोई भी प्रकार से कर्म द्वारा हार नहीं हो सकती। अगर कोई संकल्प इस प्रकार का नेगेटिव अथवा व्यर्थ आ भी जाता है तो निश्चय के आधार से, नशे के आधार से, श्रेष्ठ स्मृति के आधार से, शुभ संकल्प की
स्थिति के आधार से हम उसे सहज समाप्त कर सकते हैं। कल आप सबने बाबा की मुरली में वरदान सुना होगा, और वो वरदान इतना हम सब के काम का है कि अगर उस पर हम मनन चिंतन करें, उसे अभ्यास में ले आएं, तो संपूर्ण विजय का अनुभव हम कर सकते हैं। बाबा ने शुद्ध संकल्प की महानता बताई है कि जो आत्माएं शुद्ध संकल्पों में रमण करती हैं, शुद्ध संकल्पों के घेराव में रहती हैं, वैसी शक्तिशाली बन जाती हैं जो व्यर्थ को सेकंड में समाप्त कर सकती हैं। और अगर कोई कमजोरी है भी किसी भी आत्मा की, तो उस शुभ संकल्प की शक्ति से, दृढ़ता के संकल्प से, शुभ संकल्प में भी दृढ़ता का संकल्प उस कमजोरी को समाप्त कर देगा, और ये शुभ संकल्प उसके लिए सेफ्टी का साधन बन जाएगा। हम समझते हैं आप सब शुद्ध संकल्पों से संपन्न ब्राह्मण आत्माएं हैं। व्यर्थ और नेगेटिव आ ही नहीं सकता। अगर मुझ आत्मा को निश्चय है कि मैं भगवान का अनन्य चुना हुआ रतन हूँ, महावीर हूँ, शिव शक्ति हूँ, तो व्यर्थ और नेगेटिव प्रवेश नहीं कर सकता। और यही एक सूक्ष्म माया का वार हार खिला रहा है। आप सबके मनन और चिंतन में बाबा की मुरलियाँ रहती होंगी, क्योंकि हमारा ये ज्ञान सत्संग की रीति से सिर्फ सुनने तक सीमित नहीं है। जैसे भक्ति के अंदर एक आदत पड़ी हुई थी, कथा हो रही है, हमने कह दिया हाँ जी सत्य वचन, सुन लिया, प्रैक्टिकल में नहीं लाया। कह रहे हैं काम महाशत्रु है, काम क्रोध नरक के द्वार हैं, पढ़ रहे हैं, पंडित जी सुना रहे हैं, हम सुन रहे हैं, लेकिन ये हमारे लिए नरक का द्वार हैं, ये अनुभव नहीं किया, इसलिए जीत नहीं हुई। बाबा का एक एक वाक्य, उसमें मुझ आत्मा को संपूर्ण निश्चय कि ये मेरे लिए हैं। तो स्वयं में निश्चय और बाबा के वाक्य, महावाक्यों में निश्चय, ये भगवान ने मेरे लिए उच्चारण किए हैं, ये मुझे शिक्षाएं मिल रही हैं, ये मेरे जीवन को दिव्य और अलौकिक बनाने के लिए हैं। कई बार हम मुरली सुनते हैं, बाबा की मुरली चलती है, हमारा ध्यान जाता है कि बाबा ये जो कह रहा है ये फलाने के लिए बहुत अच्छा कह रहा है, उस व्यक्ति के लिए बहुत अच्छा है, वो सुधर जाएगा इससे। देखो बाबा ने उसके ऊपर ये मुरली चलाई है, लेकिन बाबा कहता है कि ये भी दूर दृष्टि है, दूसरे को देखने की दृष्टि है। ये मेरे लिए बाबा ने कहा है, ये बाबा का एक एक महावाक्य मेरे लिए सत्य वचन है, ग्रंथ का वचन है, और ये बिल्कुल 100% सत्य है। ये बाबा की चाहनाओं का दर्पण है। आप सबने एक मुरली जो अभी डबल विदेशी भाई बहनों के साथ चली है 15 तारीख की, सुनी होगी। बाबा ने अपनी चाहनाएं उसमें सुनाई हैं। और बाबा ने कहा बाबा क्या चाहता है, बच्चे पूछते हैं, जानना चाहते हैं, तो बाबा सुनाता है कि बाबा क्या चाहता है।
और जब हम जानते हैं कि बाबा ये चाहता है, तो जो बाबा चाहता है वो हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। जब हम सुनते हैं कि बाबा की ये चाहना मुझ आत्मा के प्रति, मुझ बच्चे के प्रति है, बाबा चाहता है कि मेरे बच्चे एक एक सम्मानधारी बन जाएं, सम्मानदाता बन जाएं, एक रस स्थिति वाले, एक मत वाले बन जाएं। यही बच्चे बाबा की प्रत्यक्षता करें। तो जो बाबा की एक चाहना है, बाबा की आशाएं, बाबा की शिक्षाएं जो मुझ आत्मा के प्रति हैं, वो मैं ये रियलाइज़ करके, महसूस करके कि बाबा मेरे को ऐसा बनाना चाहता है, ये भी निश्चय चाहिए कि बाबा मुझे संपन्न बनाना चाहता है, मुझे संपूर्ण बनाना चाहता है। कई बार बाबा की मुरलियाँ सुन कर के एक संकल्प कईयों के अंदर आता है और वो एक नेगेटिव रूप ले लेता है। कई बार हम सुनते हैं कि विजय माला तो 8 दानों की बनेगी, 108 की बनेगी, विजयी केवल संपूर्ण विजयी 8 होंगे, 108 होंगे। बाबा हमें शिक्षा और सावधानी देते हुए बच्चों की स्थिति देख करके बहुत सरल भाषा में ये बात कहते हैं, और इस बात को लेकर के कई इतने अलबेले हो जाते हैं कि जब 8 ही पास होंगे तो हमारा तो नंबर बहुत पीछे है, बहुत महारथी हैं, बहुत बड़े बड़े भाई हैं, बहनें हैं, इतनी सेवाएं कर रहे हैं, इतने समय से तपस्या कर रहे हैं, हमारा नंबर कहाँ आएगा। और इसी एक संकल्प को लेकर के जो बाबा की चाहनाएं और आशाएं हैं, जो बाबा हम बच्चों को संपन्न और संपूर्ण देखना चाहता है, उसमें अलबेलापन आ जाता है। ये भी निश्चय की कमी विजय नहीं करने देती। अगर ये संपूर्ण निश्चय लेकर के एक एक बाबा का बच्चा पुरुषार्थ की रेस करे कि मैं इस नाटक में हीरो पाठधारी आत्मा विजयी रतन हूँ, मुझे विजयी बनना है, दूसरा बने या न बने, मुझे बनकर दिखाना है, बाबा की आस मेरे प्रति ऐसी है। ये संपूर्ण निश्चय लेकर के हम पुरुषार्थ शुरू करते हैं और दृढ़ता का संकल्प लेकर के करते हैं। तो जैसे एक स्लोगन है निश्चय में विजय है, ऐसे दूसरा है दृढ़ता में सफलता है, हिम्मत से मदद है। अगर हम बाबा की मदद का अनुभव करना चाहते हैं तो बाबा हमेशा कहता है बच्चे मांगो नहीं, मांगने से मैं नहीं देता, मांगोगे तो कितना मिलेगा, हिम्मत का कदम आगे बढ़ाओ, और एक हिम्मत का कदम आपको 1000 गुना मदद के रूप में बाबा की अनुभव होगा। इसलिए सिर्फ निश्चय में विजय का स्लोगन याद नहीं रखना, लेकिन हिम्मत का एक दृढ़ संकल्प करके कि ये संस्कार, ये किसी भी प्रकार का वायुमंडल, किसी भी प्रकार की परिस्थिति, किसी भी प्रकार की समस्या कितनी भी विकराल रूप में क्यों न मुझ आत्मा के सामने आए, लेकिन मैं आत्मा कल्प कल्प की विजयी हूँ, और मैं विजयी नहीं बनूंगी तो कौन बनेगा। जिसके साथ सर्वशक्तिवान है, स्वयं भगवान जिसका साथी है, मददगार है, सिर्फ ये कहने तक है या मुझ आत्मा को निश्चय है संपूर्ण। और अगर ये निश्चय है तो छोटे छोटे पेपर्स में देहधारियों की स्मृति क्यों, विचार करना प्रश्न है मेरा ये। कई बाबा के बच्चे अभी तक भी अल्पकाल के चमत्कार पर झुकते हैं
और अल्पकाल के चमत्कार दिखाने वाले, जिन्होंने कुछ सिद्धियां प्राप्त कर ली, रिद्धि सिद्धि, उनके आगे तो लाइन लग ही रही है, लगेगी ही कलयुग के अंदर, क्योंकि लास्ट विद्या है ये, भूत विद्या। और अगर ब्राह्मण आत्माएं, भगवान के बच्चे कहते हैं सर्वशक्तिवान मेरा साथी है और वो हमारा रक्षक है, वो हमारा शिक्षक है, वो हमारा गाइड है, ये संपूर्ण मुझे निश्चय है, तो क्या इन अल्पकाल के तिनकों के सहारे की मुझे जरूरत है? ये है प्रश्न। और अगर मेरी बुद्धि उस तरफ जाती है, खिंचाव होता है, आकर्षित होते हैं, या हम सोचते हैं ये बाबा तो नहीं करेगा, ये तो ये आत्माएं कर सकती हैं, मैं समझता हूँ इसमें भी हर एक को अपने निश्चय को देखना चाहिए। क्यों ऐसा प्रश्न उठा? अगर मेरा संपूर्ण निश्चय है तो बाबा अपने आप मदद के लिए बंधा हुआ है, हजार भुजाओं के साथ हमारे साथ रहता है। कुछ समय पहले एक संदेश बाबा से पूछवाया था, कोई परिस्थिति के कारण किसी सेंटर्स की ऐसी बात हमने सुनी थी। बाबा ने एक बहुत सुंदर शब्द दिया, आप सभी याद रखना, संदेश में आया था। बच्चे, बाबा तो अपने बच्चों के आगे लक्ष्मण रेखा खींच करके रखता है। कैसा भी बहुरूप माया का हो, नया रूप हो रावण का, साधु भेष हो, लेकिन अगर मेरे बच्चे लक्ष्मण रेखा के अंदर रहेंगे तो उसे कोई टच नहीं कर सकता है, कुछ भी उसका बिगाड़ नहीं सकता है। एक एक बच्चे के चारों ओर बाबा ने सुरक्षा कवच डाला हुआ है। क्या मुझात्मा कोई निश्चय है कि बाबा ने अपने बच्चों को सुरक्षा कवच पहना करके रखा है? बाबा ने अपने बच्चों के आगे एक लक्ष्मण रेखा खींच करके रखी है। कोई जंत्र मंत्र तंत्र या कोई भी प्रकार का सोल का अटैक मुझ आत्मा पर नहीं हो सकता है। ये संपूर्ण अंदर का विश्वास, अंदर का निश्चय, अंदर की दृढ़ता। अगर अंगूठा मात्र बुद्धि से भी हमारी संकल्प की भी गति रेखा से बाहर चली गई तो वहीं पर शोक वाटिका में जाना होगा। निश्चय की रेखा, लक्ष्मण रेखा, जो बाबा ने हम सब के आगे मर्यादाओं की रेखा खींची है, चाहे वो खान पान की मर्यादाएं हैं, दृष्टि और वृत्ति की शुद्धता की मर्यादाएं हैं, एक में संपूर्ण विश्वास की मर्यादाएं हैं। अगर हम सभी हर प्रकार की मर्यादा की लकीर के अंदर रहते हैं, पक्का किया है कुछ भी हो जाए, प्राण जाए, पर ये संकल्प रूपी वचन जा नहीं सकता। हर एक अंदर से पक्का करे, उसकी विजय निश्चित है। कोई कुछ भी आपका बिगाड़ नहीं सकता, कोई कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन मर्यादा को अगर जरा भी हमने उल्लंघन किया, ये नाराज हो जाएगा, ये असंतुष्ट हो जाएगा। बाबा तो कहता है दोनों तरफ तोड़ निभाना है, ये भी करना है, ये भी करना है। अपने संकल्पों की कमजोरी, अपने संकल्पों की दृढ़ता की कमी अलबेलेपन को प्रवेश करा देती है। और वो अलबेलापन अगर प्रवेश हो गया किसी के अंदर, फलाना ने, बड़े भाई ने ऐसा किया, बड़ी बहन ने ऐसा किया, वो अभी ऐसा करता, उसने भी ऐसा किया, अगर हमारी दृष्टि इधर उधर चली गई, देहधारियों में चली गई,
किसी भी व्यक्ति पर चलेगी, चाहे वो जितना भी अच्छा आपकी नज़रों में हो, 8 की माला वाला आपकी नज़रों में हो, लेकिन भगवान की मना है कि बच्चे सी नो इविल हियर नो इविल, किसी भी देहधारी को नहीं देखना। एक बाबा दूसरा न कोई। अगर संपूर्ण निश्चय है बाबा में तो आपकी विजय निश्चित है, कोई भी आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। लेकिन अलबेलेपन में आकर ये छोटी छोटी मर्यादाएं, अवज्ञाएं जो होती हैं, वो सूक्ष्म पाप का बोझ चढ़ा देती हैं। और वो सूक्ष्म अवज्ञाएं, मर्यादा की लकीरें जो हम उल्लंघन कर देते हैं, वो हार खिलाती हैं, वो विजय का अनुभव करने नहीं देती। चाहे वो अमृत वेले उठने की मर्यादा है, हमारी नियम बना हुआ है, बच्चे आँख खुलते ही अमृत वेले मुझे याद करो, पहली नज़र में बाबा से गुड मॉर्निंग करो। अलवेलेपन में हम कहते चलो जब आँख खुली ठीक है, या हम दूसरे काम करने में लग गए और बाबा को भूल गए, फिर जब समय मिला कर लिया। ये सूक्ष्म छोटी छोटी अवज्ञाएं हैं। बाबा ने जितने नियम, जितने कायदे, जितनी मर्यादाएं हम सब के लिए बना कर दी हैं, ये हमारे लिए सुरक्षा का कवच हैं। कलयुग में तमोगुणी वायुमंडल में सेफ्टी का साधन है। हम सभी इन मर्यादाओं को स्मृति में रख करके और बहुत अंदर की दृढ़ता के संकल्प से अगर इसको पालन करते हैं कि बाबा ने मुझे कहा है, मुझे करना है, मुझे किसी को देखना नहीं, ये निश्चय है। और ये भगवान के महावाक्य, इंसान के नहीं हैं। भगवान कह रहा है मैं तुम्हारा साथी हूँ, मैं तुम्हारा शिक्षक और रक्षक हूँ। ये कोई इंसान नहीं कह रहा है, ये भी निश्चय चाहिए। और उसमें जरा भी परसेंटेज में भी ये भी ना आए वो तो निराकार है, वो तो ऊपर है। निश्चय है लेकिन वो तो ऊपर है। बहुत छोटी छोटी बातें जो हमें अलबेला बनाती हैं, जो हार खिला देती हैं। एक संपूर्ण विश्वास के साथ हमारी दादी जानकी 3 बातें हमेशा सुनाती है: निश्चय, विश्वास और भावना। ऐसा नहीं है कि भक्ति के अंदर हमारी भावनाएं बहुत थी और ज्ञान मिल गया और भावनाएं हमारी टूट गई। कईयों की भावनाओं में थोड़ा सा परिवर्तन आ गया है। अपनी भावनाओं को भी चेक करना, क्योंकि भावनाओं का बहुत बड़ा महत्व है इस जीवन में। चाहे योग है, चाहे ज्ञान है, पढ़ाई है, भोग है, मुरली है, क्लास है, कुछ भी है। अगर आपकी भावनाओं में थोड़ा सा भी अंतर आ गया, भक्ति के अंदर इतनी भावना होगी कि अगर एक भी दाना प्रसाद का नीचे गिर जाए तो उसको उठा के पहले माथे से लगाएंगे और फिर खाएंगे। ये भगवान का भोग है, भगवान का प्रसाद है। यहाँ चलते चलते वो भावनाओं में कमी आ गई। भगवान को डायरेक्ट ऑफर किया गया भोग, अगर हम प्यार से नहीं खाते, स्वीकार नहीं करते, बाबा की याद में नहीं खाते, किससे शक्ति प्राप्त होगी? कहाँ से शक्ति आएगी? कहाँ से विजय होगी? बहुत भावना है, इसमें भी भावना। भगवान पढ़ा रहा है। कईयों के अनुभव हमने देखे हैं जब से मैं यज्ञ में आया हूँ। ज्ञानी तू आत्मा से भी अधिक मार्क्स भावना के आधार पर बच्चों ने ले ली। बाबा आया है, बाबा आया है, बाबा आया है। इस बार भी बाबा ने बहुत अच्छी बात कही मुरली के अंदर कि बच्चे कहते हैं बाबा मेरी बात का रिस्पॉन्ड नहीं करता। मैं कहता हूँ, बाबा से बातें करता हूँ, लेकिन मुझे तो कभी बाबा का उत्तर नहीं मिलता। बाबा ने कहा कि मैं उन्हीं बच्चों की आवाज़ सुन पाता हूँ जो बहुत सच्चे दिल से मुझे याद करते,
जिनके अंदर बहुत सच्चाई है, भावना की सच्चाई है, अगर उसमें जरा भी कमी है तो मेरे तक वो आवाज़ पहुंचती नहीं है। मैं कैसे सुनूं और रिस्पॉन्ड करूं? सच्ची दिल और भावना, बहुत श्रद्धा से, भावना से ये भगवान हमें पढ़ा रहा है, भगवान हमें सिखा रहा है, ये भगवान का घर है, हम भगवान के बच्चे हैं। ये भी अंदर का प्यार, अंदर की भावना अंदर से इमर्ज रहनी चाहिए। ऐसे नहीं जैसे चल रहा है ठीक है, बाबा को काम चलाओ अच्छा नहीं लगता है, काम चलाओ जैसे ठीक है, जैसे आया वैसे भोग लगा दिया, जैसे आया वैसे मुरली सुना दी। अगर उसमें स्वच्छता नहीं है, अगर उसमें बहुत व्यवस्थित नहीं है, तो भी भावना की कमी है। बहुत भावना से, जैसे आप यहाँ मधुबन में देखते हैं भोग लगता है, देखेंगे कितना प्यार से सजा करके थाल को अच्छी तरह से भावना से लाते हैं कि भगवान को भोग लगाएंगे। भक्ति में भी इतनी भावना रहती है कि किसी की नजर न पड़े, भगवान को पहले भोग लगेगा, कोई हाथ न लगाए, कोई देखे न ले। बाबा कहता बच्चे तुम जो भोग खाते हो, ब्रह्मा भोजन खाते हो, क्या उसको इसी भावना से बनाते हो कि पहले बाबा को भोग लगेगा? शक्ति तब आएगी, विजय तब होगी जब निश्चय के साथ भावना को समावेश कर देंगे। जो निश्चय है उसमें भावना कूट कूट करके भरी है कि ये भगवान को भोग लग रहा है, ये भगवान हमें खिला रहा है, ये भगवान का अन्न हमारे पेट में जा रहा है। सिर्फ अंधश्रद्धा नहीं है, ये समझ से, ज्ञान से भावना है। अंधश्रद्धा की भावना भी नुकसान करती है, वो भावना तो बाबा ने तोड़वा दी। अंधश्रद्धालु हम नहीं हैं, समझ से, ज्ञान से, निश्चय से जानते हैं। और बहुत अच्छी पहचान बाबा ने दी है। भक्तों को तो ज्ञान ही नहीं है कि भगवान कहाँ है, वो कौन है, कौन खाएगा, कौन स्वीकार करेगा। बेचारे अंधश्रद्धा में भोग लगाते, फिर भी भावना का भाड़ा मिलता है। हम बच्चों को तो संपूर्ण बाबा ने स्पष्ट ज्ञान दिया है। इतना स्पष्ट है कि आप कौन हो, आपका पिता कौन है, कहाँ रहते हो, कहाँ से आए हो, कहाँ जाते हो, कहाँ भोग लगाते हो, कहाँ कौन खाता, सब पता है। नहीं मालूम है किसी को? यहाँ कोई बैठा हो कहे मुझे पता ही नहीं है। बाबा की मुरलियों में एक एक बात बहुत स्पष्ट रीति से बताई हुई है। संशय आ ही नहीं सकता, उत्पन्न ही नहीं हो सकता, कभी भी संकल्प भी नहीं आ सकता। ये भोग लगाया, संदेशी ट्रांस में गई, कहाँ गई, क्या हुआ, ऐसे तो नहीं, ये मनगढ़ंत बातें हैं। बाबा कहता बच्चे ये समझ, ये ज्ञान मैं तुम बच्चों को इतना स्पष्ट देता हूँ। 3 लोकों का ज्ञान, 3 कालों का ज्ञान, आत्माओं के पार्ट का ज्ञान, इस साकार वतन, अव्यक्त वतन और मूल वतन का ज्ञान, ब्राह्मण, फरिश्ता और देवता का ज्ञान कितना स्पष्ट बाबा ने दिया है। और स्पष्ट अगर दिया है तो क्या स्पष्टता की निशानी संपूर्ण निश्चय है। अगर स्पष्ट न हो तो निश्चय में कमी आ सकती है। जब इतना स्पष्ट एक एक बात बाबा ने हम बच्चों के आगे रखी है, फिर क्वेश्चन मार्क क्यों, संशय कहाँ से आया? और अगर संशय आता है तो बाबा एक बात कई बार कहते हैं मुरली में, संशय बुद्धि विपरीत बुद्धि, संशय बुद्धि विनशयन्ति, निश्चय बुद्धि विजयन्ति। जरा भी रिंचक मात्र भी, स्वप्न मात्र भी, बाबा के इस ज्ञान में, इस संकल्प मात्र भी मुझ आत्मा को संशय नहीं आ सकता। इतना अंदर का विश्वास चाहिए। ये विश्वास है। तो इसको हम अंदर से स्पष्ट जान करके क्या मुझ आत्मा को स्वयं में
बाबा की इतनी स्पष्ट ज्ञान में, पढ़ाई में, बाबा के इस दिव्य पाठ में मुझ आत्मा को संपूर्ण विश्वास है कि यही सारे कल्प में एक ऐसा समय है जो निराकार साकार में आकर के हम बच्चों की पालना कर रहे हैं। सारे कल्प में तुम पुकारते रहे, याद करते रहे, और अगर भक्ति में कोई प्राप्ति कराई भी तो क्षण भंगुर साक्षात्कार हो गया, कुछ झलक देख ली, अभी हम उसकी डायरेक्ट पालना का अनुभव कर रहे हैं, उसके स्नेह में हम पल रहे हैं, उसके वरदानों से हमारी पालना हो रही है, उसके बोल, उसके महावाक्य हमारी पढ़ाई है। एक अंदर से संपूर्ण निश्चय है, कभी संशय का अंश मात्र भी ना आए। आप देखो ये संस्कार, ये बुराइयां, ये कमजोरियां ऐसी लगेंगी जैसे कुछ भी नहीं है, तो बहुत छोटी छोटी बातें हैं, अपने आप समाप्त हो जाएंगी, युद्ध समाप्त हो जाएगी, मेहनत खत्म हो जाएगी, अगर हमारा संपूर्ण बाबा में विश्वास और निश्चय है तो। क्या करूं, मेरे संस्कार ऐसे हैं, प्रबल हैं, ये बहुत टक्कर वाली बातें हैं, हम चाहते नहीं हैं लेकिन संस्कार मिलते नहीं, क्या करें। कुछ न कुछ हम देखते हैं, और सबसे आवश्यक बात जो हमारी मिस है, बाबा हमारा ध्यान खिंचवाता है। बच्चे, हर एक आत्मा की बहुत विशेषता भिन्न है। ड्रामा के अंदर ये अनादि ड्रामा इतना एक्यूरेट बना हुआ है। कई बार कोई कहता है ऐसा क्यों, ऐसा कैसे। बाबा कहता है कि बाबा की रचना में जो बाबा को पसंद है उसमें भी आप क्वेश्चन उठाते हो। भगवान को पसंद है और बच्चे अपनी बुद्धि चलाते हैं, ऐसा क्यों हुआ, ऐसे नहीं होना चाहिए, इसके साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ ऐसा हो गया। क्या इसको निश्चय कहेंगे? जब ये कल्याणकारी ड्रामा है, जब हर आत्मा का बना बनाया अपना अपना विशेष पार्ट है, हर एक के पार्ट को जान करके खुद को एडजस्ट करके चलना, खुद को एडजस्ट करना पड़ता है, कहीं सहन करना पड़ता, कहीं समाना पड़ता और कहीं सामना भी करना पड़ता। सब शक्तियों को हम समय पर यथार्थ रीति से यूज करें। ड्रामा हमें बहुत मदद करता है अपनी निश्चिंत जीवन बनाने में। अगर कोई को निश्चिंत जीवन जीनी है, चिंता मुक्त रहना है, तनाव मुक्त रहना है, बाबा ने इतनी सुंदर ड्रामा की बिंदी दी है। बच्चे बिंदी लगाओ। बाबा ने इस बार बहुत अच्छी बात मुरली में कही कि अगर ये आँखों की बिंदी चली जाए तो क्या होगा, देख सकेंगे। और इस बिंदी का इतना महत्व है इस शरीर के अंदर, क्या आपकी दोनों बिंदुओं के बीच में, दोनों आँखों के बीच में दो बिंदी नहीं बैठ सकती? एक बिंदी तो यहाँ है, आत्मा बिंदी तो बैठी है, दो बिंदियों को भी बाजू में बिठा लो। एक बाबा बिंदी और दूसरा ड्रामा बिंदी। अगर ये त्रिमूर्ति हमारे साथ साथ है, त्रिमूर्ति हो गई ना, आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी और ड्रामा बिंदी। जो हो रहा है बहुत अच्छा है, कल्याणकारी है, नथिंग न्यू, बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी ना है। किसकी चिंता करूं, क्या चिंता करूं, क्यों चिंता करूं? बाबा जानता है, बाबा बैठा है। एक इतना अच्छा ज्ञान बाबा ने हम बच्चों को दिया है,
अगर उसको हम थोड़ा सा विचिंतन में ले आते हैं, स्वरूप में ले आते हैं, क्वेश्चन मार्क समाप्त हो जाते हैं। हार का कारण वास्तव में अपनी कमजोरियां होती हैं। कई बार कहते हैं ना, बाबा क्या करूं, सुनाता है बाबा बहुत प्यार से, बच्चे कहते हैं बाबा क्या करूं, माया है, संस्कार हैं, युद्ध चलती है। बाबा कहता बच्चे ये तो एक खेल है, इसको खेल के रीति से देखो। तुम तो विजयी रतन हो, विजय माला के मणके हो, तुम अपने ऊंचे सोमान में स्थित रहो। कुछ समय पहले एक संदेश में बाबा ने बहुत अच्छी बात कही थी कि वो इस समय आप ब्रह्मा कुमार कुमारियों को सम्मान बहुत मिल रहा है। थोड़े समय पहले संदेश में आया था, सम्मान बहुत मिलने लगा है। हर स्टेज पर सब बहुत सम्मान देते हैं, बहुत ऊंची दृष्टि से देखते हैं कि कोई अच्छे लोग हैं तो ये हैं, ईमानदार लोग दुनिया में हैं तो ये हैं, बहुत अच्छा काम करने वाले ये हैं। बहुत इज्जत देने लगे हैं, पहले नहीं देते थे, अभी देने लगे हैं। लेकिन जितना सम्मान मिलता है, क्या उतना सम्मान में रहते हो? सम्मान इतना अंदर से है कि मैं किसका हूं, मुझे किसने ऐसा बनाया है, वो अंदर का नशा है और उसका आधार है निश्चय। अगर अंदर से निश्चय है कि किसने मुझे अपना बनाया है, मैं किसका बच्चा बना हूं, किसकी नज़रों में समाया हूं, कौन मुझे गाइड कर रहा है, कौन मेरी पालना कर रहा है, कौन मुझे सिखा रहा है, मैं समझता हूं ये निश्चय अपने सम्मान को बहुत ऊंचा उठा देता है। और जितना आत्मा सम्मानधारी बन करके रहती है, स्वयं को स्वयं मान देती है, उसकी सब इच्छाएं अपने आप पूरी हो जाती। मान की इच्छा नहीं रहती है मुझे मान दे, ये मेरा और परिचय बढ़ा करके दे, मेरा फोटो छप जाए, मेरा नाम हो जाए, मुझे भी कोई पूछे, मुझे भी कोई स्टेज पर बुलाए। बहुत सारी ऐसी बहुत छोटी छोटी कामनाएं हैं। बाबा ने हम बच्चों को अपना बना करके, मैं कई बार अनुभव में कहता हूँ कि बाबा हमारा कपिल मुनि है। कपिल मुनि, कपल कहते हैं युगल को। कल्प वृक्ष के अंदर, कल्प वृक्ष के चित्र में कामधेनु माँ और कपिल मुनि तपस्या कर रहे हैं। ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा, बाप दादा कपिल, और कामधेनु सब मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली जगदम्बा सरस्वती। और उसके साथ हम बैठे हैं कौन? तपस्वी बच्चे, जिसके माता पिता कपिल मुनि और कपिल देव कामधेनु माँ है। क्या उसके बच्चों की कोई कामना रह सकती है? क्यों है? सब कामनाएं बाबा पूरी कर रहा है, रही नहीं कोई कामनाएं कलयुग की। क्या चाहिए मुझे आत्मा को? सब कुछ बाबा अपने आप दे रहा है। फिर क्यों उसके पीछे मेरी स्थिति नीचे ऊपर हो कि ये मुझे पूछे, ये मुझे कहे, ये मुझे स्टेज दे, ये मुझे साधन दे, ये मुझे सुविधा दे? सब बाबा पूरी कर रहा है। अगर मेरा संपूर्ण निश्चय बाबा में है, कामधेनु माँ और कपिल मुनि बाप में है, तो मेरी सब मनोकामनाएं अपने आप पूरी हो रही हैं, हो जाएंगी। कोई कामना करने की जरूरत नहीं है। जो आवश्यकता है वह समय पर अपने आप पूरी होगी, और इच्छाएं तो कभी पूरी हो ही नहीं सकती। एक स्लोगन है हमारा, शायद कहीं कहीं आपको पढ़ने को मिलेगा कि अपनी इच्छाओं को कम कर दो तो समस्याएं कम हो जाएंगी। इच्छाएं बहुत बड़ा रूप ले लेती हैं, ये मिले, ये प्राप्ति हो, ये करूं, ये करूं, ये करूं।
जाता है। इच्छाओं को देखो, अच्छी इच्छाएं तो ठीक है, अपने पुरुषार्थ की, अपनी पदवी की, अपने को श्रेष्ठ बनाने की, एक रस स्थिति में रखने की, वो तो इच्छाएं ठीक हैं, लेकिन ये भी प्राप्त हो, ये भी मिले, ये भी मिले, ये भी मिले, ये अल्पकाल की इच्छाएं तुम्हें अच्छा बनने नहीं देंगी। इसलिए बाबा की ऐसी मधुर शिक्षाएं सुन करके और उस निश्चय और नशे के आधार से मैं तो अपने अनुभव से आप सबको ये कहूँगा कि बाबा ने सब मनोकामनाएं पूरा कर दी हैं, कोई इच्छा नहीं रखी, और सदा यही इच्छा है भी तो यही है कि बस जो मैं आत्मा बाबा के प्रति, बाबा ने मुझे अपना बनाया है, जो करूं बाबा को प्रत्यक्ष करने वाला संकल्प, बोल और कर्म ही करूं। विजय अपने आप है, ऐसे नहीं ये संस्कार वो संस्कार, ऐसी बातें वैसी सबके आगे आती हैं, ऐसे नहीं आती हैं किसी के आगे। कोई उसे सेकंड में समाप्त कर देते हैं, कोई घंटों में, कोई मिनटों में, और कोई दिन लगा देते हैं। लेकिन निश्चय बुद्धि बच्चे हार नहीं खा सकते। आया संकल्प और उसको संकल्प से ही खत्म कर देते। तो आप सभी बाबा के इस बेहद घर से ये वरदान अवश्य लेकर के जाना कि हम बाबा के विजयी माला के विजयी रतन हैं। विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और उसका आधार निश्चय, हिम्मत और दृढ़ता है। निश्चय की कमी न हो जरा भी किसी बात में, चाहे स्वयं में, चाहे बाबा में, चाहे पढ़ाई में, चाहे बाबा के पार्ट में, जरा भी कभी संकल्प मात्र बिना ऐसा क्यों, बहुत भावना और विश्वास के साथ, तो आप अनुभव करेंगे कि बाबा कैसे हम बच्चों को सहज रीति से हर परिस्थिति में पास कराते हुए, विजयी बनाते हुए विजय का तिलक दे देता है कि बच्चे विजयी भव। तो हर एक को विजय का तिलक तो लगा हुआ है ना। तो अभी अपने विजय को, तिलक को देखना और 10 मिनट हम सभी विशेष विजय के तिलक की स्मृति में कि मैं विजयी रतन हूँ, विजय मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, इस निश्चय के साथ योग अभ्यास करेंगे। हर एक बहुत आराम से संकल्प को स्थिर करते हुए अपने अपने भ्रकुटी आसन पर बैठ करके, आसन तो दिया ना सबको बैठने के लिए बाबा ने, जो सामने बैठ सकते हैं बैठ जाओ,